Hello students, let's start the next topic of the chapter directing, that is motivation. We have discussed under the elements of directing that there are motivation, leadership, communication and supervision. Now motivation is the inducement और incitement. Inducement मतलब किसी को राज़ी करना किसी काम को करने के लिए, ठीक है. Inducement और incitement या इसे हम stimulating भी कह सकते हैं, किसी को उत्तेजित करना, ठीक है. To act in a desired manner, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वो वैसा काम करे, उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करना is known as inducement, stimulating और incitement. In the context of the business organization, motivation is the process of inducing the people or the employee or the worker to work in a desired manner so that the organizational goal can be achieved effectively and efficiently. यानी कि within the टाइम पीरियड जो हमने उसका सेट किया हुआ है, जो भी उसकी डेडलाइन रखी हुई है, उसके अंदर या उससे पहले हम उस टारगेट को अचीव कर लें, ठीक है. तो अगर हम मोटिवेशन को समझना चाहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द थ्री टर्म्स. फर्स्ट इज मोटिव्स, सेकंड मोटिवेशन एंड थर्ड वन इज मोटिवेटर्स, ठीक है. तो मोटिव्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि व्हाट इज मोटिव. मोटिव आर द इनर स्टेट, ठीक है. ये क्या है? इनर स्टेट है दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल. यानी कि इन मोटिव्स की वजह से हमारे अंदर क्या होते हैं, हम एनर्जाइज होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और कोई काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द गोल. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड अ फूड कॉजेज हंगर, यानी कि अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, खाना बनाना या खाना तलाशना शुरू कर देते हो. तो भूख वहाँ पर आपका क्या हुआ, हंगर जो है वो क्या है, मोटिव है. वैसे ही अगर आपको अपनी जॉब में प्रमोशन लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा अर्निंग की ज़रूरत है या ज़्यादा कंफर्ट्स की ज़रूरत है, तो वो प्रमोशन क्या हुआ, मोटिव हुआ, ठीक है. थ्रस्ट क्या हुआ, मोटिव हुआ. तो इस मोटिव की वजह से हम क्या होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, एक्टिवेट्स होते हैं एंड मूव्स, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट द बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल्स. क्लियर. इसके बाद आता है मोटिवेशन. मोटिवेशन सिंपल डेफिनेशन एज वी हैव डिस्कस्ड रिसेंटली दैट motivation is the process of stimulating people to work in a desired manner so that organization goal can be achieved, ठीक है. अब मोटिवेशन का भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है. इफ़ वी टॉक इन जनरल, तो हम अगर देखें कि हमारे, अगर सपोज कि आप घर से निकले सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए, आपको भूख लगी, ठीक है. तो आपको जब भूख लगेगी, व्हेन यू फील हंगर, तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट सर्चिंग द रेस्टोरेंट और सम फूड स्टॉल्स. तो ये जो हंगर है ये क्या है, एक अनसेटिस्फाइड नीड है, यानी कि आपको फूड की ज़रूरत है और वो आपको मिल नहीं रहा, तो क्या हुआ, अनसेटिस्फाइड नीड. और अनसेटिस्फाइड नीड्स क्या होती हैं, ये हमें क्रिएट करती हैं टेंशन्स, ठीक है. क्योंकि ये जो पूरा मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन नीड्स, ठीक है. उनकी जो सेटिस्फाइंग नीड्स है उन पर डिपेंड करता है मोटिवेशन प्रोसेस. तो जो भी अनसेटिस्फाइड नीड होगी वो क्या करती है, क्रिएट टेंशन्स, और उस टेंशन की वजह से हम क्या कर देते हैं, वो हम मतलब एक तरीके से वी स्टार्ट डूइंग ए पर्पसफुल वर्क, ठीक है. यानी कि हम किसी उद्देश्यपूर्ण काम को करना शुरू कर देते हैं. जैसे अगर आपको मान लो, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया रेस्टोरेंट वाला, तो जब तक आपको रेस्टोरेंट नहीं मिल जाएगा तब तक आप क्या करते रहोगे, ढूंढते रहोगे. यानी कि वो क्या करता है, आपका सर्च बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस सर्च बिहेवियर बिकॉज अनसेटिस्फाइड लीड्स टू टेंशन, यानी कि रेस्टलेसनेस आ जाएगी. जब तक आपकी वो नीड सेटिस्फाइड नहीं रहेगी, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब तक आप बेचैन रहोगे, रेस्टलेसनेस रहेगी आपके अंदर, ठीक है. जब भी आपको उस नीड का रिकॉग्निशन होगा, जब भी आपको पता लगेगा कि आई नीड दिस, तो उससे क्या हो जाती है, टेंशन. और टेंशन जब आपको होगी तो आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हो, उसको बोलते हैं ड्राइव्स. एंड ड्राइव्स अल्टीमेटली लीड्स टू या रिजल्ट्स इन सर्च बिहेवियर. तो जब आप हाथ पैर चलाना शुरू कर देते तो आपकी जो नीड है वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड. जब आपकी वो नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आपकी टेंशन भी क्या हो जाएगी, यू बिकम रिलीव्ड फ्रॉम दैट टेंशन, यानी कि आपकी टेंशन भी रिड्यूस हो जाएगी. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स.
मोटिवेटर्स क्या होते हैं? देखो, मोटिवेटर्स आर द टेक्निक्स or the incentives which are offered to the human being or which are offered to the employees or the workers to work in a desired manner or to improve their performance. उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम उन्हें क्या देते हैं? मोटिवेटर्स देते हैं। ठीक है, जैसे अभी अगर आपसे रिजल्ट अच्छा चाहिए पेरेंट्स को, तो वो कहते हैं ना कि आपको बाइक दिलवा देंगे अगर आप कितने परसेंट आए तो वो बाइक जो है वो क्या है? एक मोटिवेटर। ना मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहा है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, यू विल स्टार्ट ऑफरिंग देम द इंसेंटिव्स लाइक यू प्रोमिसेस देम टाइम बाउंड प्रमोशंस, कितने टाइम बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, या परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन भी हो सकता है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको हम प्रमोट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉय नीड रखता होगा या मोटिव रखता होगा प्रमोशन का, ही विल स्टार्ट इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वो प्रमोशन क्या हुआ? पॉजिटिव मोटिवेटर। अगर हम उससे कहें कि आपका डिमोशन कर देंगे अगर आपने ये काम ऐसे नहीं किया, तो डिमोशन, या फिर उनकी अगर हम उनसे कहें कि आपकी सैलरीज भी जो है वो कट कर दी जाएंगी, तो दीज आर द नेगेटिव मोटिवेट्स, यानी कि रिवार्ड्स और पनिशमेंट। ठीक है, कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि घर जल्दी नहीं आया तो मार पड़ेगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपके जो बाइक है या फ़ोन है जो वो लेकर घर पे रख लेंगे। दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव्स आर द नेगेटिव मोटिवेटर्स। हालांकि हम इन्हें इंसेंटिव्स नहीं कह सकते नेगेटिव को, नेगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं, एक तरीके से वार्निंग होती है या पनिशमेंट होती है, और पॉजिटिव मोटिवेटर्स जो होते हैं वो रिवार्ड होते हैं एक तरीके से, या फिर कोई प्राइज़ जो हम उनको अश्योर कर देते हैं कि ये हम आपको देंगे। तो ये हो गया मोटिवेटर्स। नेक्स्ट we shall discuss the features of motivation. First feature is internal feeling. Motivation is the internal feeling, urge, desire, aspirations, ठीक है, और the need or want of the human being. ये अंदर से आती है। ठीक है, motivation internal feeling होती है, because if you are having already suppose let's say iPhone 10, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी है, X है, 11 जो भी है, और आपके फादर आपसे कहे कि आपको मैं iPhone 7 दिलवा दूंगा, तो आप तो पहले ही ऑलरेडी 10, 11 चला रहे हो, तो 7 से तो आप मोटिवेट होंगे ही। तो वो क्या हुआ? इंटरनल फीलिंग है, तो हर कोई नहीं हो पाता, ये सबसे अलग होती है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बिकॉज व्हेन योर फादर promises you to purchase a bike when your results is awesome, तो आपका जो रिजल्ट अच्छा होगा वो बाइक क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने के लिए ही तो बाइक दी जा रही है कि पापा चाहते हैं कि जैसे वो काम करें वैसे आप जैसे वो चाहें वैसे काम करें, यानी कि आप अच्छा रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करें। वो क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन हमेशा प्रोड्यूस करती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, क्योंकि अगर हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वी नीड टू मोटिवेट हिम और हर। ठीक है, उसको मोटिवेट तो करना होगा, मोटिवेट करेंगे, अगर उसे हमारी बात समझ में आ गई तो वो वही करने लग जाता है जैसा हम चाहते हैं, तो दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट इज कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, एज वी हैव डिस्कस्ड हियर। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। वो सब अलग अलग होते हैं, बिकॉज देयर needs, wants, aspirations, feelings, desires, urges are different. They differs from person to person. हर किसी की feelings, हर किसी की needs, हर किसी के motives अलग अलग होते हैं। तो ये बड़ा complex procedure होता है, complex phenomena है कि motivation हम किसी person को कैसे motivate कर पाए। हो सकता है आपका भाई बाइक से मोटिवेट हो जाए, ठीक है, लेकिन आपकी सिस्टर तो एक ईयरिंग से ही मोटिवेट हो जाती है। तो सबके क्या है? मोटिवेशन सबका अलग अलग है, सबकी फीलिंग डिज़ायर्स अलग अलग है, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स, एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स, वांट्स, नीड्स। क्लियर? दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सबकी अलग अलग मोटिवेटर सबको अलग अलग चाहिए।
सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग है। दैट्स वाई मोटिवेशन कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। तो ये था हमारा मोटिवेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी। यानी कि नीड्स की भी एक हायरार्की होती है, एक सीक्वेंस होता है जो मैस्लो ने हमें बताया हुआ था। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर इट विल बिकम क्वाइट बोरिंग, और वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल आप यही कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मैस्लोज नीड जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।